सीएम योगी आदित्यनाथ का चित्रकूट दौरा था। अखिलेश यादव का शार्ट बुलेटिन तो आपने लगातार ट्विटर पर देखा ही था। बड़ी चर्चा थी इस शार्ट बुलेटिन की। एक ऐसा ही शार्ट बुलेटिन लाइव हो गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजर रहा था, रामघाट के लिए आरटी के लिए जा रहे थे। अचानक से एक सांड आ गया, लेकिन सांड आखिरकार कहना क्या चाहता था, सांड बताना क्या चाहता था, ये जानना बेहद जरूरी हो गया था। लेकिन इस बीच एक खबर आई कि गाय भी वहाँ मौजूद थी। अब जो अफसरों ने वहाँ से लगाई, एक आख्या लगाई, आख्या लगाने में सीएम योगी आदित्यनाथ के अफसर बहुत ज़्यादा माहिर हैं। उन्होंने एक आख्या लगा दी कि गाय गर्म थी, गाय गर्म थी। पता नहीं कैसे चेक किया होगा, ये तो वो पशु चिकित्सा विभाग के ऑफिसर ही बता सकते हैं, अधिकारी बता सकते हैं कि आखिरकार उनको कैसे पता चला कि उस वक्त वो गाय गर्म थी। अब गाय गर्म क्यों होती है ये तो आपको पता ही है। वहाँ सांड भी था और एक गाय भी पहुंच चुकी थी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो घटना बहुत दिलचस्प है। और एक सांड ने जिस प्रकार से पोल खोली है उससे योगी आदित्यनाथ लगातार ट्रोल हो रहे हैं, सीएम लगातार ट्रोल हो रहे हैं। और वजह है चित्रकूट का प्रशासन। ये वो प्रशासन है जो सीएम की आंखों में धूल झोंकता है, जो सीएम को कानों में वही बात डालता है जो वो चाहता है। अब आपको बता दें कि आखिरकार गोवंश के क्या हालात है, आखिरकार नंदी महाराज बताना क्या चाहते थे। चूंकि सनातन सरकार है, सनातनी सरकार है, तो सांड कहना भी असभ्य माना जाएगा कि ये तो गलत बात है। अगर सांड को सांड कहा जाए, सांड को नंदी कहना उचित रहेगा। तो नंदी महाराज बताना क्या चाहते थे, नंदी महाराज बताना चाहते थे कि गौशालाओं में आखिरकार हालात क्या हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो जिलाधिकारी कार्यालय से तमाम ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं जो बताती हैं कि प्रधान संघ लगातार प्रयासरत रहता है इस बात के लिए कि गौशाला का पेमेंट कर दिया जाए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बात ये पता चलती है कि 6-6 महीने एक ईमानदार मैडम है, वो फाइलों को लटका करके रखती हैं और 6 महीने साल भर में कभी 1-2 पेमेंट 2 महीने का 3 महीने का दिया जाता है। लगातार हर एक ब्लॉक से, ग्राम पंचायत से प्रधान रोते हुए नजर आते हैं कि हमें गौशाला का पेमेंट सही समय पर नहीं मिल पाता है। जब सही समय पर नहीं मिल पाता प्रधानों को पेमेंट, तो वो कहते हैं कि हम ब्याज के शिकार भी हो जाते हैं, हमारा मूलधन भी चला जाता है। और इस प्रकार हर एक प्रधान कहता है कि हम कर्जदार हो चुके हैं। ये एक बड़ी जमीनी समस्या है और इस जमीनी समस्या को कोई भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कानों में नहीं डालेगा। हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि चित्रकूट के वास्तविक हालातों से सीएम वाकिफ हो सके। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो लगातार ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं, पूर्व सीएम रहे उत्तर प्रदेश के, और वो गोवंशों के लिए और सांड बुलेटिन चला करके लगातार सक्रिय भी नजर आते हो, बताते हैं कि गोवंश की हालात कितने खराब हैं। वहीं लोकल लेवल पर भी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं। अनुज सिंह यादव ने लिखा फेसबुक पर कि देखिए सांड बताना क्या चाहता था, आखिरकार सांड कहना क्या चाहता था। वो बता रहा है कि सांड कहना चाहता था कि मेरी व्यवस्था कर दो आखिरकार, लेकिन व्यवस्था तो नहीं हो सकी सांड की। पर कहते हैं कि लखनऊ से कोई एक जांच कमेटी बैठा दी गई है। अब वो जांच कमेटी क्या फैसला करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बड़े बड़े मामलों पर भी ऐसी जांच कमेटी बैठा दी जाती है। लेकिन अब तो बात सीएम की जान की आ गई है, सीएम की जान पर आफत आ गई थी। कहीं हल्के से भी सांड घुस पाता और काफिला अनियंत्रित हो पाता तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। लेकिन उस दुर्घटना से तो बच गए सीएम योगी आदित्यनाथ, पर चित्रकूट को दुर्घटना से बचाने की बहुत आवश्यकता है। चित्रकूट वैसे भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त है, दुर्घटनाग्रस्त है, भाजपा के स्तर पर भी दुर्घटनाग्रस्त है। उनके जो कार्यकर्ता हैं लगातार इस बात की शिकायत करते हैं कि कार्यकर्ता सीएम तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं। कार्यकर्ता लगातार बोल रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही, थानों में नहीं सुनी जा रही है, ब्लॉक में नहीं सुनी जा रही, ऑफिसर से नहीं सुन रहे हैं। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं भाजपा के अंदर के, वो भी भाजपा के लिए आफत का विषय बने हुए हैं। और आप देखो तो समाजवादियों को बड़ा मौका मिल जाता है। इसी वजह से 2022 में भी वो चुनाव जीत गए तो सपा का विधायक हो गया, फिर 2024 में सपा का सांसद हो गया। तो कुल मिलाकर के भाजपाइयों ने ही सपा की जीत की गारंटी दे रखी है, सपा की जीत का एक बड़ा द्वार खोल रखा है। बात हार और जीत की बस नहीं है, बात यह है कि आखिरकार वास्तव में व्यवस्था कैसे अच्छी होगी। गोवंश की व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि चित्रकूट का आध्यात्मिक विकास, चित्रकूट का आध्यात्मिक विकास आखिरकार होगा कैसे, इसके लिए कोई चिंतन, कोई मनन या कोई रोड मैप है भी या नहीं भी है, या चित्रकूट की जनता इस बात के लिए तैयार है कि वो आध्यात्मिक विकास करना भी चाहते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक विकास एक मानसिक चेतना को जागृत करने का विकास है। और जब तक मानसिक चेतना जागृत नहीं होगी, जब तक
तक वो जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति को, एक अच्छी उत्तम स्थिति को नहीं प्राप्त हो जाती, तब तक आध्यात्मिक विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ करता है। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो यहाँ का विवाद जो है चित्रकूट के अंदर का, चाहे मठ मंदिर का विवाद हो या फिर राजनीतिक विवाद हो, पार्टी के अंदर का विवाद हो या फिर प्रशासन का ढीला रवैया हो, हर एक मामले पर, विकास के मामले पर, गोवंश की समस्या के मामले पर आप देखोगे तो वास्तव में सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्रोल करने के पीछे प्रशासन का ढीला रवैया है। अगर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होता, अगर प्रशासन वास्तव में काम कर रहा होता तो ऐसी समस्या सामने नहीं आती कि आज एक ऐसे सीएम को ट्रोल होना पड़ रहा है जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर के महाराष्ट्र का चुनाव जिता देते हैं, झारखंड में भी ठीक ठाक बढ़त दिला देते हैं। कुल मिलाकर के उनके नारे की वजह से उपचुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हो गई। एक ऐसे बड़े फेमस चेहरे को चित्रकूट के इस दौरे पर आकर के जब ट्रोल होना पड़ा है तो लोग बताते हैं कि सीएम भी सकते में आ गए हैं कि वास्तव में चित्रकूट में हो क्या रहा है। चित्रकूट के अंदर की ये समस्या सीएम योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंच गई है कि एक सांड की वजह से सीएम को ट्रोल होना पड़ रहा है। एक सांड ने पूरे प्रशासन की पोल खोल दी है, एक सांड ने ऐसी पोल खोली है कि सीएम ट्रोल हो रहे हैं लगातार। तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपको एक बड़ा संदेश देना है। किस लिए संदेश देना है? जनता के हित के लिए संदेश देना है। और हमारे इस वीडियो के माध्यम से, हमारे इस चैनल में आप जुड़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके सीएम के कानों तक आप ये बात जरूर पहुंचा दीजिए कि वास्तव में चित्रकूट के अंदर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और इन हालातों को अच्छा करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बने रहिएगा लगातार मेरे साथ फुल स्टॉप में।